लास्ट टाइम हमने देखा था कि लैंग्वेज को डिफाइन करने के 3 तरीके हैं। एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव था, एक हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन था और एक हमारे पास था फाइनाइट ऑटोमेटा। तो उन 3 तरीकों में से एक जो पहला तरीका है वो है descriptive definition of the language. The language is defined by describing the condition imposed on its words. तो हम क्या करते हैं लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए उसके ऊपर जो हम कंडीशन देते हैं, क्योंकि लैंग्वेज बनती है आपके अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट्स को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं, कनकैटिनेट करते हैं तो स्ट्रिंग्स बन जाते हैं। और जब हम स्ट्रिंग्स जो होते हैं अगर किसी रूल के तहत मिले हों, किसी कंडीशन उनके ऊपर कोई लगाई गई हो, तो वो हमारे पास वर्ड्स होते हैं और कलेक्शन ऑफ ऑल दोज वर्ड्स इज कॉल्ड लैंग्वेज। तो अगर अपन डिस्क्रिप्टिव तरीके से किसी लैंग्वेज को डिफाइन करना है तो हम जो कंडीशन वर्ड्स के लिए लगाई होती है तो हम वो कंडीशन को डिस्क्राइब कर देते हैं, तो वो हमारा डिस्क्रिप्टिव वे हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहली एग्जाम्पल हमारे पास है द लैंग्वेज ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ ऑड लेंथ। अब इसमें कौन कौन से, अब इसमें वो वाले वर्ड्स आएंगे जिनकी जो लेंथ है, लेंथ क्या थे, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन द स्ट्रिंग। हमारे पास अल्फाबेट है ए, तो अगर हम इसके वर्ड्स बनाएं तो ए ट्रिपल ए 5 टाइम्स ए। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। द लैंग्वेज ऑफ अ स्ट्रिंग दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए डिफाइंड ओवर ए बी सी। तो इसके अंदर अगर हम कंबाइन करें, ए बी बन सकता है स्ट्रिंग, ए सी बन सकता है, बी ए, बी सी, सी बी, लेकिन इसमें हम वो वाले वर्ड्स लेंगे इस लैंग्वेज के अंदर जो डज नॉट स्टार्ट विद ए, यानी कि उसमें सी हो सकता है, बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, सी ए हो सकता है। तो ये सारे के सारे इसके अंदर आपके वर्ड बन जाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। द लैंग्वेज ऑफ अ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2। तो ये एक और कंडीशन उसने इम्पोज किया कि जो हर वर्ड होगा उसकी जो लेंथ होगी वो 2 होगी। तो अब इसमें जो स्ट्रिंग्स बनेंगे वो बनेंगे 01, 02, 10, 12, 11, 22, 22, 21, जिस तरह मर्जी कंबाइन कर लें। लेकिन वर्ड्स वो वाले होंगे इस लैंग्वेज के अंदर जिनकी लेंथ 2 होगी। मिसाल के तौर पे 01 या 10 या 00, 11, 22, 21, ये सारे के सारे इसके अंदर वर्ड आ जाएंगे। ओके, अगली एग्जांपल देखते हैं। द लैंग्वेज ऑफ अ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 0। अब एंडिंग इन 0 में वो वाले वर्ड्स आएंगे जो 0 पे एंड हो रहे होते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? 0 0 0 0 1 0। बिल्कुल सही है। और 1 0 0, 1 0 0, 0 0 0, 1 0 0। ठीक है, ये सारे के सारे जिनके एंड पे हमारे पास 0 आ रहा है वो वाले इसके अंदर वर्ड्स आ जाएंगे। तो ये इनफाइनाइट होंगे, ये फाइनाइट नहीं होंगे। जैसे ऊपर वाले फाइनाइट, तो उसके अंदर लेंथ हमारे पास 2 थी। तो ये इसकी एग्जांपल है। 0 0 0, हर वर्ड के एंड पे जो है हमारे पास 0 आ रहा है। अच्छा जी, एक और अगली एग्जांपल देखते हैं। द लैंग्वेज इक्वल ऑफ अ स्ट्रिंग्स विद नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज। इसमें कौन से वर्ड्स आएंगे जिसमें आपके पास ए और बी इक्वल हो? तो ए और बी कौन कौन से इसमें कैसे होंगे? वो ए बी, ए बी, ए बी बी, नहीं डबल ए तो नहीं आएगा। ए और बी इकट्ठा इक्वल आना चाहिए। तो क्या क्या बनेंगे वो? ए बी, ए बी, हाँ, ए बी, ए बी, ए बी, बी ए बी ए, डबल बी डबल ए, ए बी ए बी। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पास इक्वल लेंथ वाले आ जाएंगे। तो ये भी आपके पास इनफाइनाइट होंगे और इसके अंदर आपके पास नल भी आएगा, ये भी आपने ख्याल रखना है। अच्छा, द लैंग्वेज इवन ऑफ अ स्ट्रिंग विद इवन ये लैम्डा कितना है नल नल। शो करने सर नल की जो कंडीशन है वो सिर्फ अल्फाबेट में नहीं ना होनी चाहिए, बाकी सब में वर्ड में और स्ट्रिंग में हो सकती है ना।
और लैंग्वेज में भी। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो नल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है वर्ड ऑफ जीरो लेंथ, जिसकी लेंथ सिफर हो, जिसमें कोई अल्फाबेट ना हो, ऐसे स्ट्रिंग को या ऐसे वर्ड को हम नल से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फाबेट्स ये होते हैं आपके। अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर ये अल्फाबेट वर्ड्स के अंदर कोई अल्फाबेट ही नहीं है तो उसको हम नल कर देते हैं। तो नल के जी अंदर जी। भी चूंकि इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज हैं तो इसलिए ये नल आ गया यहाँ पे। The language even of a string with even number of a's and or even number of b's defined by a b। इसमें कौन कौन से आएंगे? डबल ए डबल बी। और ए इसमें और सारे भी। वो नंबर आ जाएंगे जो इवन नंबर ऑफ एज होंगे या इवन नंबर ऑफ बीज होंगे या इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज होंगे बहुत या बोथ होंगे। बिल्कुल सही है। अब नल भी इसमें आएगा क्योंकि इसमें जीरो एज और जीरो बीज और जीरो आपका इवन होता है। डबल ए आ जाएगा, डबल बी आ जाएगा, 4 दफा बी भी आ जाएगा, ए डबल बी ए आ जाएगा। तो ये एग्जांपल्स शो कर रही हैं कि हम कैसे लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लैंग्वेज को हम डिस्क्रिप्टिव तरीके से। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 क्या कहती है? द लैंग्वेज इंटीजर ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर। तो ये हमारे सारे अल्फाबेट्स हैं। माइनस भी अल्फाबेट है, जीरो भी अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक। और इसमें हमने इंटीजर की क्लास को डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे? इसमें क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, -1 आ सकता है, 0 आ सकता है। क्या इसमें डबल जीरो आ सकता है? इंटीजर में डबल जीरो नहीं होता। इंटीजर में 1 होता है, 12 होता है, 13 होता है। ठीक है। तो इसमें जो आपने इंटीजर की क्लास पढ़ी थी वो सारी की सारी आपके पास वो आ जाएगी। तो इनफाइनाइट से लेके -2 -1 0 1 2 से लेके आगे इनफाइनाइट। द लैंग्वेज इवन ऑफ अ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर दिस। इसमें अगर ये सारे अल्फाबेट्स हैं तो इसमें इवन लैंग्वेज कौन सी होगी? तो सारे इवन नंबर आपके पास डिजिट्स हैं। 2 4 6 8 4 6 8 -2 जीरो भी आ जाएगा। -4 भी आएगा और -2 -4 भी आ जाएगा। ठीक हो गया। Reverse of a string. Reverse of a string क्या होता है? The reverse of a string is denoted by reverse s, is obtained by writing the letters of s in reverse order. अगर a b c दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? c b a, उल्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा e l m e l p m a x e। अगर if लिखा है तो ये बन जाएगा f i। अगर स्ट्रिंग लिखा है तो ये बन जाएगा GNIRTS। तो ये रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग है कि हम उसको उल्ट कर देते हैं। ठीक है। ये इस्तेमाल कहाँ पे होगा? ये इस्तेमाल होगा पैलिंड्रोम में। अच्छा, उसने एग्जांपल दी है। ये हमारे पास अल्फाबेट्स हैं BAB और ये वर्ड स्ट्रिंग बनी है BABBB। तो इसको अगर हम रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग निकालें तो बहुत आसान है। क्या होगा? DBBABBA। बीबी करते ये ना हो कि आप लोगों घर वाले कहें क्या तुम लोग बीबी ए करते रहते बैठे हुए। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग हमने पढ़ा क्यों है? ताकि हम इसको पैलिंड्रोम को एक्सप्लेन कर सके। पैलिंड्रोम क्या होती है? द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ नल एंड द स्ट्रिंग एस डिफाइंड ओवर अल्फाबेट सच दैट रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग शुड बी इक्वल टू स्ट्रिंग। अगर आपका रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग के बराबर हो जाए तो ये आपके पास पैलिंड्रोम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे नल पैलिंड्रोम है। इसका रिवर्स लें तो ये भी ए बनता है, इसका रिवर्स लें तो इसका बी बनता है, इसका रिवर्स लें तो डबल ए बनता है, इसका रिवर्स लें डबल बी बनता है, इसका रिवर्स लें ट्रिपल ए बनता है, इसका रिवर्स लें ए बी और ट्रिपल बी। सर 101 भी होगा। 101 भी होगा। अगर हमारे पास सर अल्फाबेट्स कोई हो वर्ड ले सर कोई वर्ड ले अल्फाबेट्स सकते हैं हमारे पास कौन से? 1 और 0। इसमें अल्फाबेट 0 1 और यहाँ पे अल्फाबेट्स हमारे पास ए और बी है। तो पैलिंड्रोम की आप लोगों को समझ आ गई कि पैलिंड्रोम लैंग्वेज क्या होती है। सर इसमें वर्ड भी हो सकते हैं। ये वर्ड ही वर्ड्स है। लाइक एशिया यानी ये पूरा सारे एक वर्ड सेट होता है।
नहीं सर, ये तो अलग अल्फाबेट को किया हुआ ना, ए और बी का बनाया हुआ है नहीं पेरेंट को। नहीं, ये आपके अल्फाबेट और ये सारे वर्ड है, जी ये सारे के सारे वर्ड है। ठीक है। वर्ड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स। और जी सर, कॉम्बिनेशन कैसे करना है हमने? इसी रूल को लेते हुए, ठीक दैट है। इज अ वर्ड। तो यहाँ तक था हमारा डिस्क्रिप्शन मेथड, ये लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने का हम कंडीशन बनाते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है, दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। क्योंकि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कोर सब्जेक्ट और उसमें कोर कॉन्सेप्ट है वो रेगुलर एक्सप्रेशन का। रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या? रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ वे टू डिस्क्राइब द लैंग्वेज। Previously we defined the language, L1 is this, L2 is this, L2 is xn for n is equal to 1, 4, 7, 10. But these are not very precise ways of defining the language, rather than guesswork. तो ये आपका डिस्क्रिप्शन मेथड जो है ये बेसिकली इतना प्रिसाइज नहीं है। क्यों नहीं है प्रिसाइज? अब यहाँ पे 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, उसके बाद क्या आएगा ये हमारा तुक्का होता है। अगर वो ठीक लग गया, जैसे 13 आ सर सकता है, ये हर एक का डिफरेंस 3 आ रहा है। अगर मैं लिखूं 1, कॉम्बिनेशन, जी बताएं। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो आपने L1 L2 और L2 ये 3 फॉर्म्स दी हुई हैं, ये मेरे ख्याल किसी कॉम्बिनेशन के तहत चल रही हैं, जैसे ऊपर इंटीजर और फिर प्राइम नंबर और फिर नीचे 3 के कॉम्बिनेशन के साथ चल रहा है। कोई रूल अप्लाई किया हुआ है? ये ऊपर वाले जो L1 है इनमें डिफरेंस 1 का है, नीचे वाले में डिफरेंस 2 का है, और और इसमें नीचे सबसे में लास्ट 3 का वाले है। में 3 का ठीक है डिफरेंस के साथ लिखे जी, हुए वर्ड्स। सही है। तो ये था आपका डिस्क्रिप्शन मेथड। पहले हम लैंग्वेज को इस तरीके से डिस्क्राइब करते थे, या उसकी हम स्टेटमेंट लिखते थे इंग्लिश के अंदर, या हम इस तरह मैथमेटिकल इक्वेशन लिख देते हैं कि ये हम वर्ड्स के ऊपर कंडीशन डाल रहे हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? बेसिकली आपके पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हमें बताता है कि इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स उस लैंग्वेज के अंदर आ सकते हैं और कौन कौन से वर्ड उस लैंग्वेज में नहीं आ सकते। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन आपको बताएगा कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फाबेट्स दैट विल बी कंसिडर वर्ड्स इन द लिस्ट ऑफ दैट लैंग्वेज, और कौन कौन सी स्ट्रिंग्स है वो नहीं होगी। एम्बिग्यूटी को खत्म कर देते हैं, इन बोल्ड फेस लेटर में लिखते हैं उनको। टोटल 3 चीजें इस्तेमाल होती हैं, स्टैरिक, प्लस एंड पैरेंथेसिस। कितने आसान है रेगुलर एक्सप्रेशन। देखो, स्टैरिक इस्तेमाल हो रहा है, प्लस इस्तेमाल हो रहा है, और आपके पास पैरेंथेसिस इस्तेमाल हो रहे हैं। प्लस यहाँ पे 2 तरीकों से इस्तेमाल होता है। एक चॉइस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे और आपने पढ़ा होगा a प्लस बी है, तो उसका ये मतलब होता है या a होगा या b होगा। या प्लस हम पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आगे मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होगा ये। और पैरेंथेसिस आपकी ग्रुपिंग के लिए इस्तेमाल होंगी। पावर्स ऑफ द अल्फाबेट क्या है? अगर हम अल्फाबेट की पावर स्टैरिक करते हैं, 2 तरह की पावर होती है रेगुलर एक्सप्रेशन में, एक होती है स्टैरिक और एक होती है प्लस। जो स्टैरिक होती है उसका मतलब है कि अल्फाबेट की जो पावर है वो 0 से लेके इनफाइनाइट कोई भी हो सकती है। इसको हम कहते हैं क्लीन स्टार प्लेयर। अगर किसी अल्फाबेट की पावर है प्लस, तो उसकी जो पावर स्टार्ट होगी वो 1 से स्टार्ट होगी। उसमें होगा A1, A होगा, डबल A होगा, ट्रिपल A होगा, 4 टाइम्स A होगा। अगर उसकी पावर है स्टैरिक, क्लीन स्टार प्लेयर है, तो उसकी पावर 0 से स्टार्ट होगी। ये इसमें नहीं, यानी कि उसमें नल भी आ सकता है। ये फर्क है प्लस में और स्टैरिक पावर में, जो कि बहुत आसान है। ओके सर ये जो इनके दरमियान में यू लिखा हुआ है सिग्मा के दरमियान में, इसका क्या मतलब है? यू जी किस सर, लिए इसका होता क्या है? है? पीछे वो क्या वाली मतलब? स्लाइड में। यू का मतलब यूनियन होता है। अच्छा यूनियन नहीं होता इसका मतलब। जी जी, वो आपने बोला था कि मैथमेटिक्स के रूल्स इधर अप्लाई नहीं होंगे, फिर मैं इसलिए मैंने कंफर्म करने के लिए पूछा। ये यहाँ पे ये यूनियन है, यानी कि हम इस
इस वाले को इस वाले को इस वाले को सबको यूनियन करेंगे तो हमारे पास जो सेट आ जाएगा वो स्टेरिक वाला सेट आ जाएगा। तो स्टेरिक में नल वैल्यू आएगी बट प्लस में नल वैल्यू नहीं आएगी ना? स्टेरिक और एक है प्लस। स्टेरिक होगा तो उसका Plus. मतलब है कि हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं वो नल से भी स्टार्ट हो सकते हैं और इट कैन टेक एनी पावर। और जो प्लस अगर हमारे पास है Infinite. पावर प्लस तो हम उसको डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे 1 से। चलो मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर x स्टेरिक है, x एक आपके पास अल्फाबेट है, तो इसके अंदर जो सेट बनेगा वो बनेगा नल x, डबल x, ट्रिपल x और आगे जितना मर्जी उसको लेते जाओ इनफाइनाइट तक। और अगर हम इसी को x प्लस कर देंगे तो ये हमारा बनेगा x, नल नहीं होगा उसमें, X, double X, ट्रिपल x एंड गो ऑन। infinite. ओके जी, तो ये अगर इसी तरह सिंपल सेम ए स्टेरिक होगा तो नल ए डबल ए ट्रिपल ए, और अगर ए प्लस होगा तो हमारे पास ए डबल ए और ट्रिपल ए। वी कैन अप्लाई द क्लीन स्टार, इसको क्लीन स्टार कहते हैं ना स्टेरिक को, टू द होल स्ट्रिंग। पहले अल्फाबेट पे हम अप्लाई कर रहे थे, अब हम पूरी स्ट्रिंग पे अप्लाई कर रहे हैं। पूरी स्ट्रिंग है हमारे पास ए बी, अगर ए बी को हम पैरेंथेसिस डाल के स्टेरिक करते हैं तो ये होगा नल ए बी ए बी ए बी, और उसकी जितनी मर्जी पावर आगे हम इसकी लेती जाएं। इसी तरह अगर हमारे पास होता है ए डबल ए होल स्टेरिक कर लेते हैं तो क्या बनेगा? नल डबल ए 4 टाइम्स ए 6 टाइम्स ए एंड गो ऑन। ऐसे ही है। ऑब्जर्व दैट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ए बी होल का स्टेरिक इज नॉट इक्वल टू ए स्टेरिक बी स्टेरिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए बी स्टेरिक के अंदर आपके पास ये वाली चीजें आती हैं, लेकिन ए स्टेरिक बी स्टेरिक के अंदर आपके पास ये भी आ सकता है, डबल ए बी। ठीक हो गया, डबल ए भी आ सकता है आपके पास, ट्रिपल ए भी आ सकता है आपके पास, ट्रिपल बी भी आ सकता है आपके पास, डबल ए बी भी आ सकता है आपके पास। इस स्टेरिक का इस स्टेरिक से कोई लिंक नहीं आपस में। क्या पता इस स्टेरिक की पावर 5 हो, इस स्टेरिक की पावर नल हो, इसकी पावर 17 हो, इसकी पावर 2 हो। ये दोनों आपस में लिंक्ड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। तो यहां से हमें लग गया पता कि ए बी होल का स्टेरिक इज नॉट इक्वल टू ए स्टेरिक एंड बी स्टेरिक बिकॉज these sterics are independent to each other। और यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग के ऊपर आपको स्टेरिक लगा, इसलिए पूरी स्ट्रिंग बार बार रिपीट होगी जितनी मर्जी टाइम। यहाँ पे ए इंडिपेंडेंटली जितनी मर्जी दफा हो जाए, यहाँ पे बी जितनी मर्जी दफा हो जाए। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में अल्फाबेट्स दिए हैं ए और बी, और कंडीशन क्या है? कंडीशन है 1A फॉलोड बाय सम नंबर ऑफ बीज। तो इसमें लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आएंगे? पहले तो ए आ जाएगा, ठीक है, ए बी आएगा, और क्या होगा? ए डबल बी होगा, और कौन सा हो सकता है? ए ट्रिपल बी हो सकता है। ये सारे हमारे पास ये लैंग्वेज बनेगी बेसिकली। इस लैंग्वेज का हमने लिखना है रेगुलर एक्सप्रेशन। आपके पास सिर्फ 3 चीजें हैं, स्टेरिक है आपके पास प्लस है, आपके पास पैरेंथेसिस है, और ये आपके पास अल्फाबेट्स हैं। तो क्या बनेगा इसका रेगुलर एक्सप्रेशन? सर ए बी स्टेरिक। एग्जैक्टली, ए बी स्टेरिक, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है जी। अब इस फार्मूले के तहत जो वर्ड आ रहे हैं, ए आएगा, ए बी आएगा, इसकी पावर 2 आएगी तो ए डबल बी आ जाएगा, एक पावर 3 आएगी तो ट्रिपल बी आ जाएगा। सर इसका हॉल नहीं बनेगा, हॉल स्टेरिक, ए बी हॉल स्टेरिक, आपने खाली बी के ऊपर लगा रखा। अगर होल का स्टेरिक बनाएंगे तो हमारे पास बनेगा
ए बी अगर होल का स्टेरिक बनाते हैं तो हमारे पास बनेगा ए बी, फिर बनेगा ए बी। सर पहले नल नहीं आएगा? चलो पहले नल, तो क्या इससे ए आ सकता है हमारे पास? नहीं सर। हसन बताएगा ए आ सकता है हमारे पास इसका? नहीं आ सकता सर। लेकिन हसन भी बता रहा है कि नहीं आ सकता। तो फिर इसका मतलब है कि ये वाला जो है ये गलत हुआ। तो हमारे पास होगा सिर्फ ए बी होल का, ए बी स्टेरिक। ए पे स्टेरिक नहीं होगा, बी पे स्टेरिक होगा। आगे समझ? जी सर। तो ये लैंग्वेज थी हमारे पास ए बी, ए ट्रिपल बी, और उसका जो बना है आपके पास ए बी स्टेरिक। अब एक और लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। लैंग्वेज L1 इज इक्वल टू एक्स डबल एक्स ट्रिपल एक्स। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा? सर एक्स स्टेरिक हो, प्लस आएगा, प्लस प्लस दोबारा सोच लो, स्टेरिक दोबारा सोच लो क्या आएगा? एक्स प्लस आएगा। एक्स प्लस आएगा, एक्स स्टेरिक आएगा? प्लस आएगा। सर प्लस प्लस आएगा। आएगा। तो आप अगर लोग स्टेरिक होता तो फिर नल होना चाहिए था यहाँ पे पहला। यस, शुरू वाला। ये सही है गलत है? सर ये भी पॉसिबल है। ये भी ठीक सही है। ये भी ठीक है। तो इससे हमें ये पता लग गया कि किसी भी लैंग्वेज के एक से ज्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी ठीक है, और आप इसको x प्लस भी कह सकते हो। ये आपका x प्लस आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। अल्फाबेट्स है हमारे पास ए बी, कंडीशन है 2 लेटरों कम अज कम बिगिन एंड एंड विद ए से स्टार्ट हो और एंड भी ए पे होता हो। हैव नथिंग बट बी और बीज में राइफ, दरमियान में कुछ बी या 0 बी आ सकते हैं। सबसे पहले हम लैंग्वेज निकालेंगे। लैंग्वेज क्या बनेगी इसकी? कौन कौन से वर्ड्स आएंगे? ए बी स्टेरिक ए। अबे भाई पहले लैंग्वेज तो निकाल ले। लैंग्वेज क्या बनेगी इसकी? ए बी ए सर और डबल ए पहले भी हो सकता है, पहले डबल ए आएगा। डबल ए भी आ सकता है। शाबाश। और क्या आएगा? ए बी ए और बी बी नहीं ए। अब इसका बनेगा रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? ए बी स्टेरिक ए। ए बी स्टेरिक ए। ए बी स्टेरिक ए। ठीक हो गया। तो देखो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है कितना प्रिसाइज है। हमें इसमें कोई तुक्के नहीं लगाने पड़ रहे, जैसे डिस्क्रिप्शन में था कि इवन नंबर ऑफ एज या इवन नंबर ऑफ बीज या इस तरह का कुछ देखना पड़ रहा है। हमें जस्ट हम फार्मूला लगाते हैं और हमारे पास पूरी की पूरी लैंग्वेज आ जाती है। आपकी जो जावास्क्रिप्ट होती है उसमें ये रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होते हैं किसी भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, किसी भी एक्सप्रेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। आपका कंपाइलर बनता है उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन इस्तेमाल होते हैं टोकनाइजेशन के लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4, strings of a's and b's in which all the a's if any come before all the b's if any। क्या बनाएंगे इसका? सबसे पहले तो लैंग्वेज लिखें। लैंग्वेज क्या बनेगी इसकी? बिफोर द बी। सबसे पहले तो लैंग्वेज वर्ड्स निकालने। वर्ड्स कौन कौन से बनेंगे? सर ए बी बन जाएगा, ए और डबल ए बी ट्रिपल ए बी। डबल बी ए बी ए। ठीक है, ये सारे इसके वर्ड बनेंगे। नल भी बनेगा। ए बी डबल बी। अगर ए नहीं आना तो वही पहले आ जा, बाद में नहीं आ सकता। तो इसका क्या बनेगा रेगुलर एक्सप्रेशन? सर इसमें ये जो आपने इसकी लैंग्वेज बनाई है, ए स्टेरिक बी स्टेरिक। बिल्कुल। अच्छा ए बी आ सकता है इसमें? नहीं आ सकता। ए को हर सूरत में पहले ही आना चाहिए। शाबाश। ये तो स्टार्टिंग में आएगा ना। और बी डबल ए?
ये नहीं हो नो सकता। नो सर। नहीं, ठीक है, ये भी नहीं आ सकता। और बी ए बी ए बी ए, नो सर। नो डबल ए सर। डबल बी हो सकता है, डबल बी डबल ए तो नहीं हो सकता ना। बी ए बी ए बी ए बाबा बाबा बाबा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि एज को हमेशा बी से पहले आना है। तो लैंग्वेज बनेगी इसकी ए स्टैरिक बी यस स्टैरिक, एरिक बी। ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब मैंने आपको बताया था इसमें स्टैरिक होता है, सर प्लस आपकी होता है। आवाज नहीं आ रही। थोड़ा प्लस को देखते हैं हम। प्लस में क्या था, अगर आपके पास x प्लस वाई लिखा हुआ है तो x प्लस वाई का मतलब होता है या x होगा या y होगा, आइदर x और y। एक प्लस हमने देखा था पावर के अंदर, जिसमें आप 1 से स्टार्ट करते हो पावर, और ये दूसरा प्लस है जिसमें हम आपस में कंबाइन करते हैं किसी भी अल्फाबेट्स को। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक आपके पास लैंग्वेज है जिसमें अल्फाबेट्स हैं ए बी सी, और ये लैंग्वेज है उसकी ए सी ए बी सी बी। क्या बनेगा इसका रेगुलर एक्सप्रेशन? अगर आप हर वर्ड को देखो, वो स्टार्ट हो रहा है या तो ए से स्टार्ट हो रहा है या वो सी से स्टार्ट हो रहा है। और हर वर्ड के एंड पे अगर हम गौर करें, या 0 बीज हैं या कुछ बी वेरी हो रहे हैं आपके। तो सर ए बी Static. स्टैरिक सी, ए प्लस स्टैरिक तो इसके A, एंड बी पे आएगा ही स्टैरिक आएगा सी ना। प्लस ए सी बी स्टैरिक। बी स्टैरिक तो ए इसके प्लस एंड पे आएगा ही आएगा, क्योंकि हर वर्ड के एंड पे कुछ नंबर ऑफ बीज है। जी शुरू ए में सी बी या तो ए आ रहा है या उसका शुरू में सी सी आ रहा है। आई समझ? तो इस प्लस का मतलब और भी होता है अगर ये अल्फाबेट्स के दरमियान में लगा हुआ है। अगर ये एज ए पावर यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी पावर स्टार्ट हो जाएगी 1 से लेके इनफाइनाइट तक। इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। ये ए प्लस बी इंटू बी का स्टैरिक। तो रेगुलर एक्सप्रेशन आपको आ गए? सर ये सर प्लस वाला थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा है। आपने दो अल्फाबेट्स कंबाइन ही करने हैं, कुछ चॉइस लेनी है आपने। ये तो आप करते रहे हो ऑलरेडी। जब आप और गेट बनाते हो, और गेट कैसे बनाते हो? एक्स प्लस वाई लगाते हो ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। Consider a finite language that contains all the strings of A's and B's of 2 exactly. ये क्या बनेगा? कैसे लगाएंगे फार्मूला? सर ए पैरेंथेसिस बी अलग अलग है। उसमें ये वर्ड आना चाहिए, डबल ए बी बी ए डबल बी। ए स्टैरिक बी स्टैरिक। ए स्टैरिक बी स्टैरिक से तो आपके पास आ जाता है ए स्टैरिक बी स्टैरिक। बीच में सर कोई ब्रैकेट आएगी मेरा ख्याल। ए स्टैरिक बी स्टैरिक से तो आपके पास ए ट्रिपल बी भी आ जाता है। आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसा हो जिसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स भी ना बने। अगर इससे एक्स्ट्रा वर्ड्स बन रहे हैं तो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन गलत है। ए बी स्टैरिक। ए बी ए स्टैरिक। प्लस बी स्टैरिक। अगर हम A, ए B बी स्टैरिक। स्टैरिक, बी सर ओए पहले आ हौसला रहा है। हौसला, ओए हौसला हौसला, एक ही 1 बाय 1 कर। अगर हम ए बी स्टैरिक करते हैं तो इसके अंदर ए ट्रिपल बी आ जाएगा। ए ट्रिपल बी इसमें नहीं एग्जिस्ट करता। जी नेक्स्ट। और कौन सा होना चाहिए?
ए प्लस स्टेरिक ए सर ए प्लस बी स्टेरिक आएगा। बी स्टेरिक ए प्लस ए बी प्लस आगे होल का स्टेरिक ए प्लस बी होल का स्टेरिक। ए प्लस बी होल के स्टेरिक के अंदर तो नल भी आ जाएगा। क्या इसमें नल है? आगे फिर इसके आगे हम ऐड कर सकते हैं डबल ए और डबल बी। नहीं, इसमें नल है। नहीं सर, नल नहीं है तो उसका मतलब ये गलत हो गया। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सर इसके आगे हम ऐड कर सकते हैं सर। सर हमने बी ऐड के नहीं ऊपर लगा। खाली स्टेरिक होगा। ये हमारी खाली बी के ऊपर लैंग्वेज है, स्टेरिक होगा। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। हमने इसके नहीं सर, ये बन मुताबिक जाएगा ए प्लस बी स्टेरिक सर ए प्लस बी स्टेरिक डबल ए प्लस डबल बी। ए प्लस बी स्टेरिक नहीं बन सकता, नहीं बन प्लस सकता। आ जाएगा ऊपर, स्टेरिक नहीं होगा। जी स्टेरिक की जरूरत नहीं है ना, प्लस ही बनाना पड़ेगा कुछ। प्लस ही है ऊपर स्टेरिक की जगह, आई थिंक। सर ए प्लस बी नहीं, ए प्लस बी स्टेरिक भी नहीं है। एक प्लस बी और होगा प्लस है। कौन बनाएगा नया पाकिस्तान? बनाओ यार, जल्दी से बनाओ। स्टेरिक की जगह प्लस नहीं ले सकता? ए प्लस बी और होल का प्लस। कुछ भी कर सकते हो, ए प्लस बी होल का प्लस कर लो। ए प्लस बी होल के प्लस के अंदर फिर सर खाली सेट भी नहीं आएगा और आप ए की भी वैल्यू अपनी वजह से ले सकते हो, बी की भी। अगर हम प्लस की वैल्यू करते हैं 10, प्लस में तो कुछ भी आ सकता है ना। अगर इसकी वैल्यू आ गई 10 तो ए 10 हो जाएगा, 10 दफा ए आ जाएगा। तो क्या 10 दफा ए इसमें है? तो सर फिर हम इसकी वैल्यू 2 कर देते हैं, डबल ए। तो डबल ए डबल बी भी आ रहा है, ए बी आ रहा है और बी ए भी आ रहा है, चारों से पूरे हो रहे हैं। हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें से एक एक्स्ट्रा वर्ड भी ना बने, प्रिसाइज हो। शुरू में ये तो बताया था मैंने आपको। हमने ये नहीं फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी, हमने बनाना ही वो फार्मूला जिससे सिर्फ ये वाले वर्ड्स बनते हो, इसके अलावा ना बनता हो कोई भी, और ये सारे बनते हो, कोई रहता ना हो इनमें से एक भी। सर ए प्लस बी और ए प्लस बी बनेगा, 2 टाइम्स लिखा जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ए प्लस बी यस, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्या बात है, एक्सीलेंट। सर ये तो मैथमेटिक्स का वो फार्मूला था, मुझे अभी याद आया, ए प्लस बी ऑल। यस, ये फार्मूला था बेसिकली। लेकिन अगर ओके इसको जरा गौर करें। सर इसमें वो 3 टाइम आ जाएगा, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। अब मैं यहाँ से आपको एक बात देना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास कोई लैंग्वेज हो जिसकी जो लेंथ है हर वर्ड की 2 है, तो उसमें ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी आ गया। अगर हर वर्ड की लेंथ 3 आ रही है तो उसमें ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी आ गया। इसी तरह अगर मैं एक लैंग्वेज बनाऊं जिसमें हर वर्ड की लेंथ सिर्फ 4 हो तो उसका क्या बनेगा? उसका बनेगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 4 दफा ए प्लस बी बन जाएगा। और अगर आपके पास ऐसी लैंग्वेज हो जिसमें हर वर्ड की लेंथ 5 हो, 5 का ये मतलब है कि 5 ना उसमें 4 हो, ना 3 हो, ना 2 हो, ना 1 हो, सिर्फ 5 हो, तो उसका बनेगा ए प्लस बी 5 दफा। इसी तरह हम इसको बढ़ाते जाएं, ये बात यहाँ याद रखो। और अगर सिर्फ ए प्लस बी है हमारे पास, तो उसका ये मतलब होगा कि हमारे पास जो लैंग्वेज होगी उसमें खाली ए आएगा और खाली बी आएगा। ए प्लस बी अगर खाली है तो ए बी आ रहा है, ए प्लस बी की पावर 2 है या ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है तो डबल बी आ रहा है, ए प्लस बी 3 दफा आ रहा है तो 3 लेंथ वाले। तो अगर हम उसके ऊपर लगा दें स्टेरिक, ए प्लस बी होल का स्टेरिक, तो उसके अंदर ए और बी का
हर लेंथ का वर्ड आ जाएगा a प्लस बी होल के स्टैरिक के अंदर। स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज ऑफ एनी लेंथ, इसमें बी डबल ए भी आ जाएगा, बी ट्रिपल ए भी आ जाएगा, ए बी ए बी ए बी, बी ट्रिपल ए भी आ जाएगा, 5 टाइम्स ए डबल बी, 5 टाइम्स बी ट्रिपल ए वो भी आ जाएगा। एनी वर्ड यू थिंक ऑफ इसमें आ जाएगा, नल से लेके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हुआ आपको? जी सर। यस सर। ठीक है, इंक्लूडिंग नल। ये काफी जगह इस्तेमाल होगा आपका, इसलिए मैंने आपकी बेस बनाई है। a प्लस बी से लेके पावर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 5 किया, और अब मैंने आपको स्टैरिक कर दिया। अब हम करते हैं वो वाले जो हमने डिस्क्रिप्शंस में किए थे। लैंग्वेज हैविंग डबल जीरो, इसमें अल्फाबेट है आपके पास 0 और 1, क्या बनेगा इसका? 0 0 डबल 0 0 1 1 0 डबल 1। नहीं बेटा, डबल जीरो का मतलब होता है डबल जीरो, 0 0 इकट्ठा। जी। इसमें 1 डबल 0 हो सकता है, डबल 0 1 हो सकता है। इसमें लैंग्वेज क्या बनेगी? पहले तो लैंग्वेज बनाओ ना। पहले तो एम्प्टी से एम्प्टी आएगा। इसमें लैंग्वेज बनेगी पहले 1 डबल 0 डबल 0 1 1 ट्रिपल 0, ठीक हो गया। जब भी 0 आने हैं वो आपके डबल एक दफा लाजमी आने हैं, ठीक है। उसका रेगुलर फंक्शन बनाया डबल जीरो जो है वो एक 1 टाइम ही होने चाहिए, मोर देन 1 टाइम नहीं हो सकते ना। मोर देन 1 टाइम भी आ सकते हैं, लेकिन एक दफा मस्ट है। हैविंग डबल 0, एक दफा डबल 0 लाजमी है। तो मीन के स्टार्ट ही डबल 0 से होगा? नहीं, डबल 0 में एक वर्ड में लाजमी होना चाहिए, बस। डबल 0 लाजमी होना चाहिए। स्टार्ट जहां से मर्जी हो, एंड जहां पे मर्जी हो। हम लैंग्वेज बनाते हैं, इसकी लैंग्वेज क्या होगी इसकी? क्या इसमें डबल 0 आएगा? वर्ड आएगा। ट्रिपल 0 1 आएगा? आएगा। 1 डबल 0 आएगा इसमें वर्ड? आएगा। डबल 1 डबल 0 ये आएगा? आ सकता है। ठीक है। तो क्या ये सारे वर्ड इससे निकल रहे हैं? यस सर। बिल्कुल निकल रहे हैं। अगर डबल 0 निकालना हो, यहाँ भी नल डालो, यहाँ भी नल डालो, डबल 0 निकल आया। डबल 0 1 निकालना है, यहाँ नल डालो, यहाँ डबल 0, और 0 + 1 होल स्टैरिक से 1 निकल आता है आपका। अभी आपने पीछे देखा है 1 डबल 0 1 यहाँ से निकलेगा, डबल 0 यहाँ से, और यहाँ से नल। डबल 1 डबल 0 डबल 1 यहाँ से आएगा, डबल 0 यहाँ से, और यहाँ से आपके पास नल। तो इससे कोई स्ट्रिंग बना लो, डबल 1 0 1 डबल 0 1 1 1 ट्रिपल 0। क्या ये वाला वर्ड आएगा इस लैंग्वेज में? सर आ सकता है, आ सकता है, रिक्वायरमेंट तो हमारी डबल 0 की नहीं सर, इसमें 1 1 0 भी है। हाँ यस, क्योंकि इसमें डबल 0 है, ये रिक्वायरमेंट हमारी, तो वो पूरी कर रहा है। और ये निकलेगा कैसे? ये जो जितना पोर्शन है सारा, 1 1 ट्रिपल 0, ये हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि हमने कहा था 0 + 1 स्टैरिक होल स्टैरिक से एनी लेंथ ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 निकल सकता है। और डबल 1 0 1 ये हम यहाँ से निकाल लेंगे, और डबल 0 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो ये वाला वर्ड हमारे पास निकल आएगा। तो 0 + 1 होल का स्टैरिक या a + b होल का स्टैरिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ गई है किसी को प्रॉब्लम? लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, जो आपने डबल डबल लिखा है ना, 0 + 1 स्टैरिक, फिर 0 0, फिर 0 + 1 स्टैरिक। इधर ये लैंग्वेज में सर, यहाँ पे जी डबल 0 तो आना ही आना ना जी। उसके आगे भी कुछ आ सकता है, उसके पीछे भी कुछ आ सकता है, बेशक ना आए। 0 + 1 होल का स्टैरिक का ये मतलब है ना, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी लेटर। ओके सर।
ठीक है। सिर्फ बाद में हमने इसीलिए लगाया कि हम 0 1 दोबारा यूज कर सकें 0 0 के बाद। आपका कोई भी वर्ड आ सकता है ना, किसी वर्ड के क्या आपका शुरू में 00 आ रहा हो और उसके एंड पे कोई और वर्ड आ रहे हो 1 1 1 1 1 1 आ रहा हो, तो 1 1 1 1 वगैरह कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे 0 + 1 होल के। एक असूल आप लोगों ने याद रखना है, वो असूल ये है कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओगे वो 100% प्रिसाइज होना चाहिए, उसमें से उस लैंग्वेज के हर वर्ड निकले। अब इस जो ये लैंग्वेज बन रही है ना, उसका हर वर्ड इस एक्सप्रेशन से निकलेगा, पहला असूल है ये। और दूसरा असूल ये है कि इस एक्सप्रेशन से कोई एक्स्ट्रा वर्ड ना निकले, कोई ऐसा वर्ड ना निकले जो इस कंडीशन पे पूरा ना उतरता हो। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन ठीक होगा, अदरवाइज आपका रेगुलर एक्सप्रेशन खराब होगा। 100% ये चीज कंफर्म होनी चाहिए।